So, Yes, ma'am. do you people play any kind of game? Yes, Do ma'am. what? Do you like to play games? Football, Hmm, that's good. football, badminton, chess, Very good, very good. Any other name of cricket, games? Cricket, very fine. basketball, Oh, marathon. okay, marathon. Ma'am, cricket. What is marathon? The marathon is a race. It's Yes. a it's Yes, a ma'am. race Marathon is like a of long two race. kilometer, 3 kilometer, 200 millimeters Okay, like okay, okay, that. fine. Okay, fine. So today we are going to talk about sports. That sports is very important or essential part of our life. As we are seeing or watching nowadays, हमारे ओलंपिक्स में कितने सारे जो मेडल्स हैं, ब्रॉन्ज है, गोल्ड भी इवन हम लेकर के आए हैं, सिल्वर मेडल भी हम लेकर के आए हैं, राइट? तो आप देख रहे हो कि स्पोर्ट्स जो है वो कितना एक हेल्दी हैबिट है एक तो, और उसके साथ साथ कितना फेम है इसमें, राइट? उसके साथ साथ ये आपको कैसा रखता है, इफ़ यू आर इंडल्ज इन स्पोर्ट्स तो ये आपको हेल्दी भी रखता है. तो स्पोर्ट्स इज अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जैसे हमारी लाइफ में स्टडीज़ हैं, स्टडीज़ जितने इम्पॉर्टेंट हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में, स्पोर्ट्स है. तो जो स्पोर्ट्स हैं वो ऐसा नहीं है, उनको आप अपनी लाइवलीहुड भी बना सकते हो, इजंट इट? हम क्या कर सकते हैं, किसी भी Yes, उसमें ma'am. किसी भी एक गेम में या 1 और 2 गेम में हम अपना करियर भी बना सकते हैं. यस और नॉट? कर सकते हैं हम ऐसा? Yes, ma'am. ओके. उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स होते हैं वो हमें लीडरशिप लेकर के आते हैं, राइट? हमें क्या करते हैं, टीम वर्क की स्पिरिट लेकर के आते हैं. सो ओवरऑल हमारी पूरी पर्सनालिटी जो होती है उसका डेवलपमेंट होता है थ्रू स्पोर्ट्स, राइट? इफ़ यू आर अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन देन यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ, राइट? उसके बाद में अगर आप कहीं कुछ अच्छा करते हो देन यू गेट फेम ऑल्सो. आपको फेम भी मिलता है, मनी भी मिलता है, इजंट इट? Yes, ma'am. So this is also a very important part of our life. That's why you are having in your syllabus unit for sportsmanship. In your this unit we will read 2 stories, right? हम 2 stories जो हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट? जिससे कि आपको जो स्पोर्ट्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो समझ में आएगी. समझ गए आप? तो फर्स्ट स्टोरी इज द मैराथन स्टोरी. फर्स्ट स्टोरी इज व्हाट? द मैराथन स्टोरी. जिस तरीके Yes, से ma'am. जिस तरीके से दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं उसी तरीके से मैराथन जो Good है. morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? Ma'am, I am fine, and ओके, you? आई एम ऑल्सो फाइन बेटा, आई एम गुड. तो जिस तरीके से दूसरे स्पोर्ट्स होते मैम हैं, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी अभी. नो वरीज बेटा, अभी हो गई ना, देन कंटिन्यू इट, फाइन. यस मैम. ठीक है. तो अब मैराथन जो है, मैराथन क्या है, इज अ काइंड ऑफ रेस. मैराथन जो है एक रोड रेस है, राइट? एंड इट इज अबाउट Yes, ma'am. 42,000 सम 135 और सम किलोमीटर्स. ये कितनी लॉन्ग रेस होती है, कितने किलोमीटर्स की होती है? 42,100 एंड समथिंग, 95 और 35, जस्ट लिटिल बिट कंफ्यूज. ये एक लॉन्ग रेस होती है, ठीक है? Yes, क्या ma'am. रोड रेस है ये, ठीक है? तो इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं, Ma'am, फाइन. it can go 200 meter also. हाँ, इट इज रिटन हियर 42,195 टू बी एक्सैक्ट. ये इतना किलोमीटर्स की ये रेस है, राइट? देखिए, इफ समवन आस्क यू व्हाट अ मैराथन इज, व्हाट विल यू आंसर बी? You might say that it's a long, difficult race that is run over many kilometers. How many kilometers? 42,195, right? To be exact. And you would be right. But why is it called a marathon? अब वो तो ठीक है कि इस ये जो एक रेस है ये काफ़ी डिफरेंट डिफ़िकल्ट रेस है,
और काफ़ी लंबे किलोमीटर की रेस है, लेकिन इसका नाम मैराथन ही क्यों रखा? सो दिस इज़ अ क्वेश्चन हियर. Why do we talk about someone making a marathon effort? हम क्यों सोचते हैं कि किसी को मैराथन जो है वो जीतना चाहिए, राइट? ऐसा क्यों है? क्या खासियत है इसमें? So here you can watch a picture, you can see a picture. You are looking a picture. ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? Everybody is able to see? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can anyone say? इनको जानते हो आप? कोई No, आइडिया ma'am. है? Milka Singh. Ma'am, Teja Singh. नो बेटा, ही इज नॉट मिल्खा सिंह. ये फौजा सिंह है, राइट? Yes, ma'am, Fauja Singh. हाँ, ये जो पिक्चर यहाँ पे दी हुई है, ये पिक्चर जो है किसकी है? फौजा सिंह की है. एंड फौजा सिंह जो है वो काफ़ी बड़ी मैम वो सबसे ओल्डेस्ट मैराथन रनर है. Good morning, ma'am. एग्जैक्टली, ये बहुत ओल्डेस्ट हैं और इन्होंने काफ़ी आगे की एज में जाकर के इन्होंने मैराथन जो है वो विन किया था, राइट? सो दैट्स व्हाई द स्टोरी इज हियर. वी विल रीड और कम टू नो अबाउट मैराथन एंड ऑल्सो अबाउट फौजा सिंह, राइट? ठीक है. Yes. So, what is written here? Oldest marathon runner Fauja Singh hands up his sneakers. Sneakers. मैम इन्होंने हांगकांग में भी मैराथन पूरा किया था. अच्छा, 10 किलोमीटर कैटेगरी. 10 किलोमीटर्स का. What? तो फौजा सिंह जो है स्नीकर्स यानी कि जो उनके Yes, मैम 10 किलोमीटर का करा था. ओके, जो शूज हैं उनके, उसकी बात की जा रही है. At 103 years of age, Fauja Singh of Indian origin, the world's oldest marathon runner, retired from competitive events after he finished the Hong Kong Marathon 10 kilometers category race on 24th February 2013 in 1 hour 32 minutes and 28 seconds. ठीक है. तो फौजा सिंह जो है उन्होंने अपनी जो रेस थी, जो कि हांगकांग में उन्होंने ये मैराथन किया था, उसको उन्होंने विन किया था और अब वो क्या हो गए थे? वो रिटायर हो गए थे. मिस्टर सिंह निकनेम्ड, मिस्टर सिंह जो है उनको भी एक निकनेम से भी जाना जाता है, टर्बेंड टोर्नेडो. टर्बन का है इनकी, ये टर्बन है इनकी, ठीक है. टर्बन टोर्नेडो के इनका एक निकनेम रखा गया. निकनेम मतलब जो हम प्यार से रख देते हैं या फेमस होने के बाद में जो नेम रख देते हैं, दैट इज नोन एज निकनेम. Became the oldest man to run a full marathon at the age of 100 in Toronto in 2011. इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 2011 में at the age of what? 100. Can you think of it? 100 की एज में कोई मैराथन जीत सकता है? Can you think of No, it? ma'am. Isn't it amazing? Isn't it Yes, amazing? ma'am. Amazing है ना एकदम. तो इन्होंने क्या किया था? 100 की एज में इन्होंने क्या किया था? ये मैराथन जो है इन्होंने विन की थी और इसीलिए इनको टर्बनेट टोरेंडो के नाम से जाना जाता है. He shot to fame when in 2003 in the same Toronto marathon he set a record in the 90 plus age category. He finished the 42.1 kilometers in 5 hours 40 minutes and 1 second. ये बताते हैं आपको कि इन्होंने 90 की एज में भी जो मैराथन है उसको कंप्लीट किया था और उन्होंने कितने टाइम में? विद इन 5 hours 40 minutes and 1 second में 42.1 किलोमीटर्स की जो मैराथन थी उसको इन्होंने कंप्लीट किया था. सो isn't he an amazing man? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now we will read the chapter. It all began in Greece about 25 years ago in 490 BCE. A huge army from Persia sailed across the Aegean Sea to conquer the powerful city of Athens in Greece. अगर आपने नाम सुना हो
एथेंस का नाम अगर आपने सुना हो तो ग्रीस जो है वहाँ की एक सिटी है, दैट इज एथेंस। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा पुरानी स्टोरी है। 2500 ईयर्स अगो की बात है ये, है ना, 2500 ईयर्स अगो, काफ़ी पुराने समय की बात है। तब क्या हुआ था, अ ह्यूज आर्मी फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया से एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो अजियन सी को क्रॉस करती हुई, उसको जीतती हुई, द मीनिंग ऑफ कॉन्कर इज टू जीतना। विन। कहाँ पहुंचना था उसे, एथेंस जो कि ग्रीस में है वहां उसे पहुंचना था, उस आर्मी को, उसको विन करना चाहते थे। मैम हाँ, विन और वॉन में क्या मतलब, विन किस में आएगा? विन इज द प्रेजेंट टेंस, राइट। और विन मैम जीतना, वॉन? पास्ट। ठीक है, ओके मैम। see to conquer the powerful city of Athens in Greece, the fleet landed at Marathon, a small town about 40 kilometers from Athens। और ये जो पर्शिया की जो आर्मी थी वो कहाँ पे उतरी, मैराथन। मैराथन इज द नेम ऑफ अ टाउन, एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम है मैराथन। तो जब पर्शियन आर्मी जो कि एथेंस को विन करने के लिए, उसको कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए जा रही थी, तो वो 40 किलोमीटर्स पहले एक छोटे से टाउन में रेस्ट करने के लिए रुक गई। वहाँ पर वो लैंड किया उन्होंने, समुद्र से चल के आ रहे थे, तो जिस जमीन पर वो रुके वो कहाँ की जमीन थी, एक स्मॉल टाउन था जिसका नाम था मैराथन, राइट। मैराथन। गुड। The Athenians took up a strong position on the hills surrounding the coast and waited to see what would happen। और जो एथेनियंस थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने वहाँ पर उन्होंने भी पोजीशन ले ली थी। भाई अगर कोई किसी देश को कॉन्कर करेगा तो क्या होगा, उनकी भी तो आर्मी है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, वो अपने आप को बचाएंगे। तो यहाँ पर जो एथेंस की भी आर्मी थी उसने क्या किया, उन्होंने जो हिली रीजन मतलब हिल एरियाज था वहाँ पे चारों तरफ से वो एकदम अटेंशन में आ गए, उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन जो थी वो ले ली। एंड वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन, और देखने के लिए कि देखते हैं अब क्या होता है, वो वहाँ पर अपनी पोजीशन में आ गए। द 50,000 strong Persian army was about 5 times bigger than that of the Athenians। Now it is very furious कि क्या था कि उन्होंने देखा कि 50,000 जो मतलब पर्शियन आर्मी थी, उनके कम से कम 50,000 जो बंदे थे, जो उनके सोल्जर्स थे, वो उसके साथ में आए थे। मैम 50,000। यस, और वो उनसे कितने ज़्यादा ताकतवर थे, 5 टाइम्स बिगर। एथेनियंस की जो आर्मी थी उनसे 5 टाइम्स बिगर आर्मी किसकी थी, पर्शियंस की थी, राइट। मैम तो फिर जो दूसरी वाली टीम थी उनके 10,000 ही आए थे। सॉरी, उनकी 10,000 ही आए थे। हाँ एग्जैक्टली, अगर 5 टाइम्स उसको कैलकुलेट करते हो तो 10,000 आ गया, वेरी नाइस कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनकी जो आर्मी थी वो कितनी थी, 5 टाइम्स बिगर थी पर्शियंस की। तो अब क्या होगा, एथेनियंस डर जाएंगे क्या, भाग जाएंगे, डर के मारे सरेंडर कर देंगे, व्हाट डू दे विल दे डू, क्या नो मैम, करेंगे, मैम दे विल फाइट। दे विल फाइट, वो करेंगे, फाइट करेंगे, राइट। मैम चाहे वो हार जाए फिर भी करेंगे। द एग्जैक्टली, बैक स्टेप नहीं करेंगे वो। द एथेनियंस डिसाइडेड टू आस्क द सिटी ऑफ स्पार्टा फॉर हेल्प। अब उन्होंने क्या किया, स्पार्टा नाम की एक सिटी और थी, तो एथेनियंस ने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड डिसीजन ना कि 50,000 लोग हैं और 10,000 लोग उनसे लड़ने के लिए चले जाएं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि दे वर नॉट ब्रेव,
बट दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट कि जब वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं तो इनको भी क्या कोशिश करनी चाहिए, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने की, इजंट इट? सो दैट्स Yes, ma'am. वाई Yes, दे ma'am. डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि जो स्पार्टा की जो सिटी है उनसे हम क्या ले लेंगे, हेल्प ले लेंगे। हम स्पार्टा के जो लोग हैं हम उनको बोलेंगे कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प के लिए आओ, कभी आपको ज़रूरत होगी तो हम भी हेल्प करेंगे आपको, इजंट इट? Sparta had the best army in Greece and Persia was after all a common enemy. अब यहाँ पे देखो एक और अच्छी चीज़ हो गई कि जो स्पार्टा है वो उसके भी एनिमी है पर्शियन, राइट? स्पार्टा जो है वो किसका फ्रेंड है, एथेनियंस का तो फ्रेंड है, और जो पर्शिया है उसका वो भी दुश्मन है, वो दोनों भी आपस में दुश्मन है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पार्टा जो है हैड द बेस्ट आर्मी इन ग्रीस, उनकी आर्मी बेस्ट है ग्रीस में, और उसके साथ साथ पर्शिया के वो एनिमी हैं। तो अब यहाँ मैम थोड़ा दुश्मन भी एक हो गया। हाँ, सो ये तो हमारे क्रेडिट में आ गया कि दुश्मन भी एक है, दैट्स वाई उन्होंने उसको भेजा वहाँ पे कि जाओ स्पार्टा जाओ और उनकी हेल्प मांगो, इजंट इट? हम अपने दोस्तों से ही तो हेल्प मांगते हैं जब ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी यही किया गया। एट दैट मैम टाइम, उन दोनों के एक ही दुश्मन थे, फिर उन दोनों ने मिलकर उसको बिल्कुल, at that time people communicated across cities either by sending a messenger. Who is a messenger? मैसेंजर ऑन कौन और होता है? बैक। मैसेंजर कौन होता है? जो मैसेज कन्वे करता है। तो आपने पहले अर्ली टाइम्स की स्टोरी पढ़ी है ना कि पहले क्या होता था, किसी को मैसेज भेजना होता था तो लोग हॉर्स मैम बैक, कंप्यूटर के ऊपर बांध के जाते थे या फिर कोई हॉर्स के ऊपर बैठ के जाता था। एग्जैक्टली। तो क्या करते थे लोग, पैदल भी जाते थे, कुछ लोग थे जो घोड़े पे सवार होके भी जाते थे। तो यहाँ पे बता नो रहे हैं आपको, मैम अभी भी ऊँट में बैठ के जाते हैं कोई मैसेज देने। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ कहाँ पे, कहाँ जाते हैं बच्चे, यू नो अबाउट इट? मैम मैसेज देने। मैसेज देने, तो सो यू नो मैम अबाउट, पता है और उनके वो गांव मैं में मैसेज देने नहीं, जैसे हम कहीं पे भी टूर उनका करने, गांव में टूर पे जाते हैं या भेजते फिर कहीं थे। घूमने जाते हैं तब वहां से भी, ओके और ओके, रेस और में मैम भी। बर्ड और से मैम भी। वो उनके गांव में जाते जब भी। दैट्स फाइन। एम आई मैम ऑडिबल? बर्ड से भी। एम आई यस ऑडिबल? मैम। यस मैम। ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को पता है कि बर्ड्स के थ्रू, पिजन के थ्रू, या फिर हॉर्स बैक पे, या फिर पैदल जाकर के अर्ली टाइम्स में मैसेज कन्वे किए जाते थे, एंड मे बी पॉसिबल सम वेयर राइट नाउ ये होता होगा, राइट? ठीक है, Yes, आगे बढ़ते हैं। तो ये कहते हैं कि उस समय पे लोग क्या करते थे, मैसेज कन्वे करने के लिए मैसेंजर को भेजते थे, जो कि किस पे जाता था, हॉर्स पे बैठ के जाया करता था, और वो क्या करता था, दूसरी जगह पे जाकर के मैसेज कन्वे कर देता था, और बाय यूजिंग अ प्रोफेशनल रनर। लुक हियर, या तो वो क्या करते थे, हॉर्स बैक पे बैठ के जाते थे, या फिर कई लोग क्या यूज करते थे, जो रनर्स होते थे जो बहुत तेजी से दौड़ते हैं, उनका भी इस्तेमाल करते थे टू सेंड और कन्वे मैसेज। Legends say that the Athenians choose one of their best runner, Phidippides. क्या नाम है? Phidippides, right? To take an urgent message to Sparta, as the rocky and rough terrain was not very suited to horse. ओके, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अर्ली टाइम्स में या तो हॉर्स बैक पे इस तरीके से मैसेज करने जाते थे, या फिर क्या होता था, जो बेस्ट रनर होते थे उनको भी चूज किया जाता था मैसेज कन्वे करने के लिए। तो यहाँ पर भी स्पार्टा चूंकि एक हिली उसका टेरेन था, उसका जो सरफेस था, या जिस तरीके का
लैंड सरफेस था उसका वो कैसा था, उबड़ खाबड़ था, और वहाँ पे जो घोड़ा है, हॉर्स जो है, वो इजीली नहीं भाग सकता। दैट्स वाई जो एथेनियंस थे उन्होंने अपने बेस्ट रनर जिसका नाम था फिडिपिडीज उसको भेजा मैसेज कन्वे करने के लिए, राइट। Ma'am, time is over. Fidipides ran the 240 kilometers to Sparta in just 2 days, but in vain. ठीक है। मैम जो मिल्खा सिंह वाली स्टोरी है ना, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। वो रेत है ना गर्म थी, फिर उस पुल से घर जाना था उनको, तो फिर वो मिल्खा सिंह भाग के गए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसी से उनको स्पिरिट आया, राइट, गुड। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैम ये फिडिपिडीज जो मिल्खा है, सिंह के फादर थे क्या? नो नो, फिडिपिडीज जो है वो उसने भी क्या किया, वो उसको भेजा गया, और इसने फिडिपिडीज ने क्या किया, केवल 2 दिन में 240 किलोमीटर की जो रेस जगह मतलब डिस्टेंस था उसको उसने कवर कर लिया, ओनली इन 2 days। मैम 2 आवर्स। मैम ये तो 2013 की कहानी है। मिल्खा सिंह तो वो बहुत पहले पैदा हो गए थे। Shall I continue with the topic? यस मैम। Shall I? ठीक है, Ma'am, time is over. बातें करेंगे लेकिन थोड़ी। यस, आई एम वाइंडिंग इट, मैं इसको फिनिश ही कर रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा कि एक मैसेंजर जिसका नाम फिडिपिडीज था, एथेनियंस ने उसको भेजा स्पार्टा को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अगेंस्ट पर्शियन हमें आपकी हेल्प चाहिए। और चूंकि स्पार्टा जो है उसका जो टेरेन था वो कैसा था, रफ टेरेन था, और वहाँ हॉर्स नहीं जा सकता था। दैट्स वाई फिडिपिडी जो था वो लगभग तेजी से भागता हुआ सिर्फ 2 दिन में उस जगह पर पहुंच गया। कौन से टाउन में पहुंच गया, स्पार्टा, राइट। सो स्पार्टा में। we will continue our story tomorrow. Till then, take care, right? ओके मैम। बाय मैम। हैव अ नाइस डे। To you too, beta. नाइस डे।